नमस्कार, निकोबार टाइम्स में आपका स्वागत है। आज हम यहाँ मोहनपुरा में खड़े हैं एसबीआई मेन ब्रांच में, और हमारे पीछे आप देख सकते हैं एक डिजिटल बैंकिंग यूनिट जो है यहाँ पर इनॉग्रेट किया गया है। कल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने 75 डिजिटल बैंकिंग यूनिट 75 अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में जो है डेडिकेट किया था, और उनमें से एक डिजिटल बैंकिंग यूनिट यहाँ पर साउथ अंडमान में मोहनपुरा में जो है इनॉग्रेट किया गया है। इस डिजिटल बैंकिंग यूनिट में कैश डिपॉजिट, कैश विड्रॉल, पासबुक प्रिंटिंग, यहाँ तक कि अकाउंट ओपनिंग का भी फैसिलिटी अवेलेबल है। और कस्टमर्स जो हैं इजीली यहाँ पर आकर जो है नया अकाउंट भी अब ओपन कर सकते हैं बिना किसी ह्यूमन इंटरेक्शन का, यूजिंग कियोस्क्स। और इसी तरह का फैसिलिटी देश के 75 अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में जो है ओपन किया गया है, और ये फर्स्ट फेज़ है डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स का, और इसके बाद इसको एक्सपैंड किया जाएगा और भी काफ़ी जगहों पर। तो इस तरह की फैसिलिटीज़ के ओपन होने से यहाँ के लोगों को काफ़ी फ़ायदा होगा। तो हम एसबीआई के ऑफिसर्स से जानेंगे आगे कि किस तरह से लोग जो है इन डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स का फ़ायदा उठा सकते हैं और क्या क्या सर्विसेज जो है यहाँ पर अवेलेबल कराए जाएंगे। आज हम यहाँ एसबीआई के डिजिटल बैंकिंग यूनिट में हैं, जिसका ओपनिंग कल ही प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने एक वर्चुअल मोड में किया है। और हमारे साथ यहाँ पर एसबीआई के एक ऑफिसर जुड़े हुए हैं। हम सर से जानेंगे कि इस डिजिटल बैंकिंग यूनिट जो कि अंडमान निकोबार में सिर्फ एक ही और कल ही इनॉग्रेट हुआ है, रेस्ट 75 अदर यूनिट्स के साथ जिसको प्राइम मिनिस्टर ने इनॉग्रेट किया है, तो उसमें क्या क्या फैसिलिटीज़ अवेलेबल है और ये किस तरह से अंडमान के लोगों का लाइफ जो है ईजी बनाएगा और बैंकिंग को किस तरह से ईजी बनाएगा। तो सर आपका नाम बताइएगा। मेरा नाम किंकर पोषद पोद्दार, हम ये डीबीयू का चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर हमारा पोस्ट है। तो सर ये डिजिटल बैंकिंग यूनिट जो है एक नया जो इनिशिएटिव है, और प्राइम मिनिस्टर ने कल इसे वर्चुअल मोड में इनॉग्रेट किया। 75 डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स पूरे इंडिया में इनॉग्रेट किया, जिसमें एक अंडमान निकोबार में एसबीआई का यहाँ पर। तो यहाँ पे क्या क्या फैसिलिटीज़ अवेलेबल है सर, और कस्टमर्स को इससे कैसे लाभ होगा सर? ये एक्चुअली बैंकिंग का सारा चीज़ ही होगा, लेकिन वर्चुअल मोड में होगा, जिसका डिजिटल मोड में होगा। जैसे आपको मान लीजिए कोई अकाउंट ओपन होगा, जैसे आप घर में बैठ के ही आप अकाउंट ओपन कर सकते हैं। हमारा जैसा ये टैप फैसिलिटी है, और जिसको लोन लगेगा, मतलब लोन भी अप्लाई कर सकते हैं थ्रू डिजिटल मोड में। अब मान लीजिए कोई कस्टमर के पास नेट नहीं है और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट नहीं है, वो लोग भी कर सकते हैं। हमारा इसके लिए हमारा एक सेल्फ सर्विस जोन रखा है, जो सेल्फ सर्विस जोन में हमारा एक नए अकाउंट ओपनिंग कियोस्क रखा है, इंटरनेट बैंकिंग कियोस्क रखा है, और एक टैब भी है जो अकाउंट ओपनिंग टैब, वो 24/7 365 दिन ही उसको खुला रहेगा। तो उसके वो इस्तेमाल कर सकते हैं, उससे नेट बैंकिंग करके नेट बैंकिंग से सारा चीज़ उपलब्ध कर सकते हैं। तो सर ये जो कैश विड्रॉल, कैश डिपॉजिट का फैसिलिटी है और पासबुक प्रिंटिंग का फैसिलिटी है, ये तो काफ़ी पहले से काफ़ी जगह पर अवेलेबल है, और एसबीआई ने ई कॉर्नर्स के थ्रू ये फैसिलिटी अवेलेबल कराया है। ये जो अकाउंट ओपनिंग कियोस्क का फैसिलिटी है, ये बहुत नया है कस्टमर्स के लिए। तो ये कैसे ऑपरेट होता है सर? क्या डॉक्यूमेंट्स वगैरह डिजिटली अपलोड करना पड़ता है, या आधार ऑथेंटिकेशन से या किसी और तरीके से अकाउंट ओपन होता है सर इसमें? एक्चुअली ये हम लोग क्या नेट बैंकिंग कर देंगे उनको, नेट बैंकिंग से आप फैसिलिटी ले सकते। और बहुत सारा गवर्नमेंट का ऐप्स भी है, जनसमर्थ जैसे एक ऐप्स है, उसके माध्यम में क्या बोलता है, सब्सिडी वाला लोन भी आप उपलब्ध कर सकते हैं। और दूसरा चीज़ हमारे जो सेल्फ सर्विस जोन है, उसमें आपको पासबुक अपडेट 24 आवर्स ही आपको मिलेगा। उसके अंदर आपको मान लीजिए इधर क्या है ना, डिजिटल बैंक में कैश काउंटर नहीं है, तो इसके लिए हमारा मशीन उधर बैठा है सेल्फ सर्विस जोन में, तो 24 आवर्स आपको फैसिलिटीज़ मिलेगा। आप कैश भी जमा कर सकते हैं, कैश उठा भी सकते हैं। तो हमारे साथ इस वक्त मिस्टर कृष्णा राय भी जुड़े हुए हैं, जो कि एक ऑफिसर हैं डिजिटल बैंकिंग यूनिट में, जो कि कल ही इनॉग्रेट हुआ है। तो सर हम आपसे जानना चाहेंगे, ये जो डिजिटल बैंकिंग यूनिट है, क्योंकि ब्रांचेस जो एसबीआई के अंडमान निकोबार में काफ़ी सारे ब्रांचेस है, और पोर्ट ब्लेयर में ही काफ़ी सारे ब्रांचेस है, तो इस डिजिटल बैंकिंग यूनिट को एस्टैब्लिश करने का गवर्नमेंट का मेन मोटिव क्या है? क्या ये रूरल एरियाज़ को सर्व करने के लिए जो है स्पेशली बनाया गया, क्योंकि जहाँ पे आपके बैंक के ब्रांचेस नहीं हैं जिन आइलैंड्स में, क्या वहाँ भी ये ब्रांचेस डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स खोले जाएंगे, और किस तरह से कस्टमर्स को इससे फ़ायदा होगा सर?
देखिए, सबसे पहले हम बताना चाहेंगे कि डिजिटल बैंकिंग का मुख्य उद्देश्य है कि लोगों को डिजिटली पूरी तरह बैंकिंग के बारे में समझाया जा सके। जो आज तक जो नहीं जान सकते हैं वो घर घर तक पहुंचा जा सके डिजिटल बैंकिंग के रूप में। जैसे इंटरनेट अभी सब जगह पहुंच रहा है, बैंकिंग भी डिजिटली फॉर्म में हो पाए, क्योंकि पोर्ट ब्लेयर उस तरह से डेवलप नहीं है जहां पर इंटरनेट की सुविधाएं हैं और सबके पास गैजेट उपलब्ध नहीं है। तो हमारे यहाँ दो भाग में है, एक जो सेल्फ सर्विस जोन है, दूसरा असिस्टेंट जोन है। सेल्फ सर्विस जोन 24/7 365 डेज खुला रहेगा। असिस्टेंट जोन अपना टाइम के अनुसार, जो बैंकिंग का टाइमिंग है, हम लोग असिस्ट करेंगे। सेल्फ सर्विस जोन के लिए क्या है कि अगर हम किसी कस्टमर को बता देते हैं कैसे क्या करना है डिजिटली रूप से, कैसे अकाउंट फंड ट्रांसफ़र करना है, कैसे वो अपना बैलेंस इंक्वायरी कर सकते हैं, कैसे वो NEFT के थ्रू ऑनलाइन के ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, तो वो 10 to 4 के अलावे भी वो सुबह 6 बजे भी आके यूज कर सकते हैं। हमारे गैजेट अकाउंट ओपनिंग कियोस्क लगे हुए हैं, इंटरनेट बैंकिंग कियोस्क लगे हुए हैं, वहाँ आके जैसे वो ATM से पैसा निकाल सकते थे उसी तरह वो फंड ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं। जिसके पास गैजेट अवेलेबल नहीं है, जिसके पास मोबाइल फ़ोन अवेलेबल नहीं है, छोटा फ़ोन है, तो वो यहाँ पे आके 24/7 सेल्फ सर्विस जोन में कर सकते हैं। तो सर ये आपका जो असिस्टेंट जोन है, मतलब दूसरा जो जोन है यहाँ पर ऑफिसर्स बैठते हैं, क्या इसमें कस्टमर्स को असिस्टेंस दिया जाएगा और उनको सिखाया जाएगा कि किस तरह से वो डिजिटल ट्रांजैक्शंस आपके सर्विसेज को अवेल कर सकते हैं, किस तरह से डिजिटल ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं? क्या उनको असिस्ट करने के लिए ये जो बूथ है वो बनाया गया? हाँ, वो इसीलिए बनाया गया है कि हम लोग बैंकिंग आवर्स में लोगों को असिस्ट करेंगे, लोगों को बताएंगे कि कैसे इंटरनेट का वो यूज करें, कैसे वो यूज करना चाहिए टैब में, या फिर वो उनको एक बार दो बार समझाएंगे, बताएंगे। वो उसी के लिए है ताकि वो विदाउट वर्किंग टाइम में भी, संडे को भी, जो भी छुट्टी के दिन भी आके पैसा का ट्रांसफ़र कर सकते हैं। Book your all domestic and international flight tickets online with Andaman Blue Bay Holidays, Andaman's first flight ticket online booking website. Log on to www.andamanbluebay.in. For group tickets, call or WhatsApp us at 993321 5764.